क्लास 10th के आप सभी स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं बच्चों, तो आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों को सोशल साइंस के बहुत ही वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए कि हु ची मिन कहाँ का शासक था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चनों में से है और परीक्षा में बहुत बार पूछता है बच्चों कि हु ची मिन कहाँ का शासक था। तो सभी स्टूडेंट आंसर याद रखेंगे कि यह उत्तरी वियतनाम का था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? उत्तरी वियतनाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वह फ्रांस की समर्थक थी बच्चों। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हुआ था बच्चों अप्रैल 1975 में। तो यानी कि आंसर क्या होगा? अप्रैल 1975 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो दक्षिण वियतनाम में बच्चों प्रथम सरकार थी बाओ दाई की। तो यानी कि प्रश्न का आंसर क्या होगा? बाओ दाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो सही बच्चों के लिए प्रश्न है कि टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखना है कि टोकन फ्री स्कूल वियतनाम में स्थापित किया गया था। यानी कि आंसर क्या होगा? वियतनाम हो जाएगा। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था। तो हम जब यहाँ पर इस सिलेबस को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था बच्चों, तो वो था जापान। तो यानी कि आंसर क्या होगा? जापान हो जाएगा। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अब याद करना बहुत ही आसान है। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। चलिए, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसके लिए आंसर आपको याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और यही प्रश्न का आंसर होगा कंबोडिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसके लिए आपको आंसर याद रखना होगा बच्चों कि वह पुर्तगाली था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पुर्तगाली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न देखेंगे कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बहुत बार पूछता है तो आपको याद रखना है कि वहाँ के फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कोलोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और याद रखना है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। तो कंबोडिया के थे। यानी कि आंसर क्या होगा? कंबोडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि यह लिखने वाला फान बुई चाओ था। यानी कि आंसर होगा फान बुई चाओ। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न देखने को मिलेगा कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो वो किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी कि आंसर होगा हनोई समझौता। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो उसका नाम क्या था? रसेल था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रसेल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न देखने को मिलेगा, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे बच्चों निक्सन। यानी कि आंसर क्या होगा? निक्सन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो ये आसानी से याद कर सकते हैं कि क्रांतिकारी और धार्मिक था। तो आंसर क्या होगा? क्रांतिकारी और धार्मिक। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, जेनेवा समझौता कब हुआ था। इसके लिए आंसर याद रखना है बच्चों कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो आंसर याद रखना है 1954 को। यानी कि आंसर क्या होगा? 1954 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि यह 1975 को पूर्ण हुआ था। यानी कि आंसर क्या होगा? 1975 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो अनामी दल के संस्थापक थे बच्चों, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जोंगोइन आई। ठीक है, जोंगोइन आई आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है कि डीएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। तो बुरी तरह कौन हार गया था बच्चों? तो फ्रांस हार गया था। यानी कि आंसर क्या होगा? फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे। तो उसके नेता कौन थे बच्चों? तो कुआंग डे थे। ठीक है, कुआंग डे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था। तो आंसर याद रख लेना है कि 1940 ईस्वी को। यानी कि आंसर क्या होगा? 1940 ईस्वी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। तो यह हुआ था बच्चों
1868 ईस्वी को, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आंसर याद रख लेना है कि 1907 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1907 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो यह किस शासक के द्वारा करवाया गया था? आंसर रखना है सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है नॉम पेन। ठीक है, तो नॉम पेन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओदाई की सरकार दक्षिण वियतनाम में थी। आंसर हो जाएगा दक्षिण वियतनाम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण, यानी कि आंसर क्या होगा? जापान का आत्मसमर्पण। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के ये सभी वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन अगले क्लास से पढ़ाए जाएंगे, पर सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सभी से मिलेंगे अगली क्लास में।